बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीता मम। भूर्भुवः स्वः श्रीपुराण श्रीबालकृष्णाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। आकाशात्पतितं तोयं यथा कचिरसागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी भक्त वृंद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान बालकृष्ण भगवान की बांके बिहारी जी की आरती हो रही है। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की आरती हो। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तो मारर्ति पार्थिवगुं रजः पितुरप्रायधामभिः दिवः सदाग्निं बृहति विश्रुत आत्मेतं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
हराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत गाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सद पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणाम सारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता जगत पिता तुमेव वन्दना त्वमेव वेद्या प्रभृतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरार्दिक्यं कर्पूरनीराजनं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जले शीतले कर्णं हस्तप्रक्षालनम्। ओम जतने देवास्तानि धर्माय प्रथमान्यान्नो देहनाकं महिमानः। सचन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग अपने अपने आसनों में विराजमान होकर भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। लो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। सभी भक्त वृंदजन, सभी लोग अपने अपने स्थान पर भगवान की पुण्यमयी कथा का श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें। इस कलयुग में एक कथा, श्री कृष्ण कथा और राम नाम संकीर्तन ही हम कलयुग के प्राणियों के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। यही हमको इस भाव से पार उतारने का एक साधन है। बस सभी भक्त वृंदों को केवल एक ही बात का ध्यान देना है कि कथा सुनते समय अपना जो मन है, मन को एकाग्र करें। क्योंकि आजकल इस कराल कलयुग में हर जगह की ये दशा है। सभी लोगों में, समाज में, सब कुछ में बहुत ही जल्दी विकृति आ जाती है। चाहे वो शादी विवाह हो, जब मुहूर्त रहता है उस समय कोई काम नहीं हो पाता। ऐसे ही कथा का अगर लें तो वास्तव में 100 में से लगभग मेरे हिसाब से जो 20% वक्ता हैं वो ऐसे रह गए हैं जो
अभी अपना मूल स्वरूप लिए हुए हैं, बाकी तो जो ये अपना सुबह शाम पारायण होता है, यही श्रीमद् भागवत का सच्चा स्वरूप है, यही असली कथा है। और आजकल बहुत सारे वक्ताओं का तो ये रहता है कि पेज पलट जाएं पारायण, और हमारे महाराज जी, मैंने ज्यादा तो नहीं गया मैं महाराज श्री के साथ में, लेकिन मैंने देखा, ये मेरा दूसरा ही कार्यक्रम है आपके साथ में, कि आप सुबह से कितनी अधिक मेहनत करते हैं, पूरा पारायण और उसके बाद शाम को कथा प्रवचन, और जगह देखा पारायण करता अलग रहते हैं, प्रवचन करता अलग रहते हैं, उसके बावजूद भी अब आप लोग सब जानते हैं, इसलिए एकाग्र मन से हमें भगवान की कथा का, जो महाराज श्री के मुख से दिव्य दिव्य कथाओं का श्रवण कराया जा रहा है, वो एकाग्र मन से सुनना है। देखिए, हम आप लोग सब जानते हैं कि पहले समय में जब हम अपने खेतों में केवल जैविक खाद डालते थे, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते थे, उस समय हमारे जो भोजन का स्वाद होता था वो अलग होता था, और आज के समय में सब स्वाद बदल गया है। उसी प्रकार से जो मौलिकता है, हमारे महाराज श्री पूरा जो स्वरूप है भागवत का, आपको वास्तविक रूप में सार ही ग्रहण कराते हैं, इधर उधर न भटक कर जो श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा है उसी का श्रवण कराते हैं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, भक्त बंधुओं से, कि एकाग्र मन सुनकर उसका चिंतन अवश्य करें। चिंतन करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। कथा को सुनकर उसका अगर हमें मन में एक दो बार ही ख्याल आ जाए, उसके बारे में अगर हम सोच लें, वही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ये देवा सन्ति मेरौवर कनकमये मंदिरे ये च यक्षाः पाताले ये भुजंगा फणिमणिकिरणैर्ध्वस्तघोरान्धकाराः कैलासे श्रीनिवासे प्रमुदितहृदये ये च विद्याधराद्याः ते सर्वे सावधाना मुनिवरवचनं श्रोतुमायान्तु नित्यम्। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म की असीम अनुकंपा से कथा श्रोता आदरणीय मिश्रा जी, उनकी माता जी, आपके गुरुदेव भगवान के शुभाशीष, इनके पूर्वजों के शुभाशीष से पन्ना जिले के महलरामपुर ग्राम की पावन धरा में इस मंगलमय प्रांगण में श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ आयोजित है, जो लगातार 5 दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद्भागवत की कथा 3 को पवित्र करती है। पुरुषां स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रींश्च तत्पादसलिलं यथा। श्रीमद्भागवत की कथा जैसे गंगा में स्नान करने वाला पवित्र हो जाता है। पद्म पुराण में तो लिखा है गंगे तब दर्शनान मुक्ति ही, गंगा तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति है। दर्शन करने वाला भी पवित्र हो गया। जो योजनों दूर है न दर्शन कर सकता न स्नान, केवल गंगा 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 ऐसा कह ले तो पवित्र हो जाए। श्रीमद्भागवत की कथा 3 को पवित्र करती है। वक्तारम, कथा के कहने वाले पवित्र हो जाते हैं। पृच्छकम, पृच्छक का अर्थ है जो आयोजक है, कथा का व्यवस्थापक, वो पवित्र हो जाता है। श्रोत्री, ये श्रोता शब्द में बहुवचन आ गया। कई श्रोता आए हुए आगंतुक, जितने श्रोता जन हैं इस कथा को सुनकर सब पवित्र हो जाते हैं। कल भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र का जन्मोत्सव मनाया। भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, तथापि अपनी अपनी भावना के अनुसार हम जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, भगवान के सभी मांगलिक कार्यों को करते हैं और उत्सव के रूप में मनाते हैं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा को नवमी को प्रातः काल पता चला कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म है, तो जाता ह्लादो महामना, आह्लाद हुआ मने आनंद उनके मन में हुआ। इसीलिए तो बोलते हैं नंद घर आनंद भय। ये नहीं आया कि नंद घर पुत्र भय। सो गोकुल में गोकुल उत्सव के रूप में मनाया गया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, वेद पाठ कराया गया, देवताओं का पूजन, पितरों का पूजन विधिवत किया गया। बालकों को शुद्ध करके, बालक को शुद्ध करके कन्हैया को और अलंकृत किया गया। जात कर्म संस्कार विधिवत किया गया। नंद बाबा ने सूत मागध वंदिभ्यो ये च विद्योपजीविना, सूत मागध बंदी जनों को, जो विद्या के द्वारा जिनका जीवन चलता है, ऐसे लोगों को बहुत सारा धन दिया, पुरस्कृत किया। इसे जात कर्म संस्कार के समय
एक सुंदर जन्मोत्सव की बधाई, इसके बाद आगे की कथाओं में प्रवेश करें। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में। देखिए गोकुल में आज ही बधाई बज रही है, कल तो पता ही नहीं चला अष्टमी को। नवमी को जब नंद बाबा को पता चला तब इनके यहाँ बधाइयां हो रही हैं। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाख बार बधाई। जय हो। के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान रे, ओ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान रे। नाचे कूदे धूम मचावे गावे मीठी तान रे, नाचे कूदे उबई गावे गावे मीठी तान रे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा सब गोपियन को, मात यशोदा सब गोपियन को नूतन वस्त्र लुटावे रे। मात यशोदा सब गोपियन को नूतन वस्त्र लुटावे रे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाबा को नचावे रे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाबा को नचावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही
कन्हैया लाल की, नंद के आनंद की जय हो। गोकुल में नंद महोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम मनाया गया। धूमधाम मच गई। पूरे ब्रजवासियों में दही अक्षत दूर्वा गुलाल चंदन इत्र आदि से एक दूसरे का स्वागत करते हुए खूब आनंद मनाया गया। वहां कंस ने उस कन्या को वसुदेव जी से छुड़ा लिया। नीचे पटक कर मारना चाहा, लेकिन वो सद्यो दिव्यंबरम गता, वो आकाश मार्ग को चली गई अष्टभुजाधारिणी देवी होकर। कहा किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। ऐसा कह के वो कन्या चली गई। विंध्यवासिनी माता विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी माता की जय। जब नंद महोत्सव हो गया तो नंद उपनंदादि ब्रजवासी मिलकर मथुरा जा रहे हैं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए। कंस का वार्षिक कर चुकाकर कारागार में देवकी वसुदेव से मिलने के लिए नंदराय जी गए। वहां जाकर कुशल क्षेम हुआ, अभिवादन हुआ। इसके बाद सांत्वना देने लग गए देवकी वसुदेव। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या शापि दिवंगता। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें का गर्भपात हुआ और 8वें रूप में ये कन्या बची थी। कन्या को भी, और वो भी दिवंगत हो गई, आकाश मार्ग को चली गई। ये प्रभु प्रदत्त कष्ट है, ये विधि का विधान है वसुदेव जी। जिसके प्रारब्ध में जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो हमारे द्वारा किया गया शुभ अशुभ कर्म है उसका फल हमें भोगना पड़ता है। कभी इस जन्म में ही भोग लेते हैं, नहीं तो जन्म जन्मांतर तक ये प्रारब्ध का काम चलता रहता है। सांत्वना दिया, समझाया। वसुदेव देवकी ने नंदराय जी को लाला जन्म की बधाइयां दी। इसके बाद कहा नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। नंदराय जी यहां बहुत समय तक मत रहिए। कंस ने आवश्यक सभा बुलाकर सभासदों से कहा है अनिर्दशांश दशांश चैव हनिष्यामोद्य वै शिशु। आज से 10 दिन पहले के और 10 दिन की आयु वाले बच्चों को मार डालो, चाहे जैसे। इसलिए जाइए, गोकुल में उत्पात होने वाले हैं, बड़ी जल्दी जाइए। यहां कंस की भेजी हुई बकासुर की बहन बकी पूतना आ गई। अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाकर शिशूंस चचार निगनंती पुरग्राम व्रजाकरा। ब्रज में, गांवों में, नगरों में जहां भी छोटे बच्चे एकांत में मिलते उन्हें मार रही है। बालघातनी पूतना धीरे धीरे करके ब्रज में पहुंच गई। नंद भवन में ब्रजवासियों ने देखा, गोपवालों ने, किसी ने रोका नहीं।
इतने सुंदर वेश में गई है, देवियों जैसे स्वरूप है। सब ब्रजवासियों ने समझा कोई देवी लाला का दर्शन करने के लिए आई है। जाइए जाइए देवी जी, अंदर जाइए, दर्शन कीजिए। नंद भवन में आंगन में पहुंची। अरे यशोदा, अरे रोहिणी, लाला कहाँ है? मैं दर्शन करने आई हूं। यशोदा मैया ने कहा पलंग में लेटा हुआ है, दर्शन कर लो। उठाया, गोद में ले लिया। अरे यशोदा, कब से इसको स्तनपान नहीं कराया, इसके होंठ सूख गए हैं। अरे राम राम, भूखा बालक। माया का वेश बनाए हुए भगवान को अपनी गोद में बैठा लिया। जहां गोद में बैठाया कि चराचरात्मा सन्मीलित क्षण, चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। विद्वानों ने अपना अपना भाव व्यक्त किया, किस कारण से भगवान ने नेत्र बंद किए। भगवान का भाव है कि मैं ब्रज में आया था अमृत पान करने के लिए, और यहां आते ही जहर आ गए। मैं आया था दूध दही मक्खन मिश्री खाने, ये अमृत खाने। दूध दही घृत ये अमृत है धरती का, तो मैं अमृत को ग्रहण करने के लिए आया था। ये तो विष लेकर आ गई, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। दूसरा भाव यह है, भगवान माया के पति हैं और पूतना माया का वेश बनाकर आई है। मैं मायापति हूं, यदि मैं देख लूंगा तो इसका स्वांग, इसकी माया उद्घाटित हो जाएगी, इसकी माया सबको पता चल जाएगी, इसका सही सही राक्षसी का रूप प्रकट हो जाएगा। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। विद्वानों का भाव है, पूतना का अर्थ है पूत माने पुत्र, ना माने नहीं। जिसके पुत्र नहीं है, जिसके अंदर वात्सल्य रस नहीं है, ऐसी वो पूतना। इसलिए भगवान उसका मुख नहीं देखना चाहते। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। ये पवित्र नहीं है, घिनौनी है, राक्षसी है, इसका मुख नहीं देखना। सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव है विद्वानों का, जब कोई भी वस्तु हमारे सामने आए तो पहले अपने इष्ट को निवेदित करना चाहिए, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। आज सामने जहर आ गया, भगवान कृष्ण ने महादेव भगवान शंकर का नेत्र बंद करके आवाहन किया, हे प्रभु तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। आपकी वस्तु है, ये जहर मेरी वस्तु नहीं है भोलेनाथ, इसका भोग लगाइए। आज ये भोग सामने आ गया। कई भाव विद्वानों ने अपने अपने व्यक्त किए। चराचरात्मा सन्मीलित क्षण, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपना स्तनपान कराना चाहा भगवान को। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपेड्य तत् प्राणै सममरोष समन्वितो पिबत। दोनों हाथों से भगवान ने मजबूती से स्तनों को पकड़ा, स्तनपान करने लगे और उसके प्राणों का भी पान करने लगे, चिल्लाने लगे। सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी, छोड़ दो लाला, छोड़ दो, मैं तो मर जाऊंगी, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं पूतना, जिसे मैं पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं, उसको मुक्त कर देता हूं जन्म मृत्यु के बंधन से।
आकाश मार्ग में उड़ गई, उसका वो राक्षसी का रूप प्रकट हो गया, बड़ी भयंकरी राक्षसी। भगवान ने उसके प्राणों को पान कर लिया, निष्प्राण होकर धरती में गिरी। वेद व्यास जी ने लिखा त्रिगभ्योत्यरंतरम, 3 गभ्योति 5-6 कोस तक शरीर फैल गए। अब क्या करें, कन्हैया ऊपर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। माताओं ने पकड़ा, भगवान ने हमारे कन्हैया की बहुत रक्षा की है। यदि ये दब जाता इस राक्षसी के नीचे तब तो न बचता, भगवान ने इसके प्राण बचा लिए। भगवान विष्णु के अनेकों नामों से कन्हैया के शरीर का न्यास किया गया, रक्षा की गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गोमूत्र से स्नान कराया गया और गोबर के टीके लगाए। गोपुच्छ से ऐसे झाड़ा लगाया गया और रक्षा हो गई। तब तक लौट आए नंद उपनंदादि ब्रजवासी। देखा अब उपाय कर रहे हैं, इसका दाह संस्कार कैसे हो, शरीर कैसे जले। बड़े बड़े पेड़ों को काट कर लकड़ियां उसी के शरीर के ऊपर बिछा दी गई और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। उसके शरीर से अगर तगर केसर कस्तूरी की सुगंधी पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। ये भगवान के शरीर के स्पर्श का प्रभाव है। पूतना जैसी घिनौनी राक्षसी दुर्गंध युक्ता आज उसके शरीर से केसर कस्तूरी की सुगंधी फैल रही है। ये भगवत तत्व की दिव्य सुगंधी फैल गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये तत् पूतना मोक्षम, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है। ये नहीं लिखा पूतना बध, नहीं लिखा पूतना मोक्ष हुआ है। भगवान ने इसको जननी की गति दी है। जो सुनते हैं भगवान कृष्ण के चरणों में उनकी रति हो जाती है। पूतना जैसी बाल घातनी को भी सदगति प्रदान कर दी परमात्मा ने। इसके बाद ब्रज में इनको विशेष सुरक्षित किया नंद बाबा ने। एक दिन की बात है, इनका जन्म नक्षत्र आने वाला है। पुनः 1 महीने के हो गए प्रभु। ब्राह्मणों का निमंत्रण किया गया, ब्रजवासियों का निमंत्रण। दोनों माताएं अपने अपने काम में लग गईं। एक एकांत स्थान में पालना डाल दिया कन्हैया। इतने में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आ गया। वह राक्षस हवा के वायु के रूप में आया, चक्रवात के रूप में घूमती हुई हवा। सोचा मैं कन्हैया को उड़ा ले जाऊं और गोकुल के बाहर इनको मार दूंगा। भगवान देखकर प्रसन्न हो गए। वाह वाह तृणावर्त जी, आइए आपका स्वागत। आइए मामा जी, मैं भी आकाश की सैर करना चाहता था। जिस दिन से जन्म हुआ है तो यहीं पालने में लेटा। उड़ाना चाहा भगवान को तो भगवान सहर्ष उड़ गए साथ। आकाश मार्ग में जाकर और उसका गला ऐसे तेज से दबा दिया, निश्चेष्ट हो गया, निर्जीव हो गया, उसके प्राण निकल गए। जब नीचे गिरा तो केवल शरीर गिरा। भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और कारागार में रहते हुए भी वसुदेव जी ने सूचना दी, गर्गाचार्य जी को, आप हमारे गुरु हैं, मेरे दोनों पुत्र गोकुल में हैं, एक यशोदा के यहाँ, एक रोहिणी के, दोनों का नामकरण कर दीजिए। पहले तो मना किया, फिर नंद बाबा स्वयं पहुंचे गर्गाचार्य जी के यहाँ, प्रणाम किया, निवेदन किया कि इस बात को मैं अत्यंत गोपनीय रखूंगा, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा जो कंस के मन में शंका है कि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति, देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता, कन्या नहीं हो सकती। पता चल जाएगा कंस को कि ये नामकरण करने गए थे तो उसकी शंका सच में बदल जाएगी, मान लेगा कि यही वसुदेव का बालक है। नंदराय जी ने शर्त रख दिया, मैं एकांत गौशाला में व्यवस्था कर दूंगा, किसी को पता न चलेगा। गर्गाचार्य जी पहुंच गए, दोनों माताएं शिशुओं को, बालकों को बढ़िया स्नान आदि करा के, सुंदर वस्त्र पहना के ले जा रही हैं नामकरण के लिए। दोनों ने आपस में चर्चा की, गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी संत हैं, महात्मा हैं, ऐसा करें इनकी परीक्षा ले लें। रोहिणी तुम कृष्ण को ले लो और मैं बलराम को ले लूं। ले लिया, पहुंच गई, जाकर प्रणाम किया, बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने तुरंत रोहिणी की तरफ देखा, अयम तो पहले देखा यशोदा मैया की तरफ और बोल पड़े, अयम तु रोहिणी पुत्रः रमयन सुहृदो गुण। यशोदा जिसको तुम लिए हो ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है, अपने अच्छे गुणों के द्वारा संसार को रमण कराएगा, इसलिए इसका नाम राम है। बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण दूसरा नाम बल भी है, दोनों को मिलाकर बलराम। और बताया कभी इसका गर्भ से संकर्षण किया गया है, गर्भ से खींचा गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। फिर देखा रोहिणी की तरफ, रोहिणी जिसको तुम लिए हो, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। कभी ये शुक्ल वर्ण में हुए, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, इस समय ये कृष्ण वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण माने काले, और कृष्ण का अर्थ करें कर्षति भक्तानाम दुःखम कृष्ण, जो भक्तों के छिपे हुए दुखों को, कष्टों को खींच कर बाहर निकाल दे, वो है कृष्ण। और भी बताए, प्रागयम वसुदेवस्सो क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। कभी इनका जन्म वसुदेव के यहाँ भी हुआ था, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। ये नारायण के समान गुणों वाले होंगे, कीर्ति वाले होंगे, इनके जितने गुण होंगे, रूप होंगे, उतने ही नाम हो जाएंगे, अनेकों नाम, इनके नाम अनेक अनूपा। वहां वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं चारों भाइयों का, तो कहा इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहा स्वमति अनुरूप। आज यहां नामकरण गर्गाचार्य जी कर रहे हैं भगवान कृष्ण बलराम का। इनकी कई स्त्रियां होंगी, पत्नियां होंगी।
ब्रज में आने वाले संकटों से ब्रजवासियों की कई बार सुरक्षा करेंगे। नामकरण संस्कार होने के बाद गर्गाचार्य जी को दक्षिणा देना चाहते हैं नंदराय। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद तुम अपने इस बालक को मेरी गोद में बैठाल दो। अपने गोद में कन्हैया को लिया कि सुध बुध खो गए। धैर्यम धुनोतिवत कंपयते शरीरम रोमांच कंटकयतिम मतिम विलोपयते मतिम। मेरा धैर्य आज जाता रहा, मैं अधीर हो गया, रोमांच कंटकित हो रहे हैं। आया था नामकरण करने, अपना ही नाम भूल गया, मैं कौन हूं, कहां से आया। हे नंद मुझे सब कुछ मिल गया, लाला को गोद में ले लिया, मुझे सब मिल गया। विधिवत नंदराय जी ने दक्षिणा देकर विदा किया गर्गाचार्य जी की। एक दिन की बात है, पुनः एक उत्सव चल रहा था ब्रजवासियों का। एकांत में मैया ने पालने में भगवान को लिटा दिया, काम में लग गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दैत्य आ गया, कंस का भेजा हुआ, जिसे शकटासुर कहते हैं। ये शकटासुर नहीं है, इसका शरीर तो स्वयं नष्ट हो चुका था, महर्षि अगस्त्य की बगिया जब इसने नष्ट की थी। ये उत्कच है, उत्कच। शरीर जब नष्ट हो गया तो अगस्त्य जी से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज बताइए मैं कहां रहूंगा। अगस्त्य जी ने कहा, तुम जिस वस्तु में बैठ जाओ वही तुम्हारा शरीर बन जाएगा। निवेदन किया उत्कच ने, मेरा उद्धार कब होगा। बोले द्वापर में जब श्री कृष्ण का चरण स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वही उत्कच बैलगाड़ी पड़ी थी, वहीं जहां कन्हैया लेटे हैं उसी बैलगाड़ी में बैठ गया। शकट मने बैलगाड़ी, शकट धन असुर संधि कर दें तो शकटासुर बन जाए। आकर वो बैलगाड़ी रूपी शरीर से गिरना चाहता था, भगवान को मारना चाहता। जब भगवान के पास गिरने को आया, भगवान ने अपने दाहिने चरण का तीव्र प्रहार कर दिया। बैलगाड़ी उड़ते हुए लड़खड़ाते हुए जब नीचे गिरी, उस उत्कच का भी उद्धार। माखन चोरी की लीलाएं भी भगवान करने लगे। जब से घुटनों के बल चलने लगे तो वो लीला हो रही है, सुंदर नूपुर पहने, पीतांबर पहने, पीली कछौटी पहने, नंद के आंगन में काले न ब्रजताल पे नो गोकुले राम के शबऊ।
गाय दोहन करने के लिए गोपी आ रही है, उसके पहले ही भगवान गए और उस बछड़े को छोड़ दिया। उसने जाकर पूरा दूध पी लिया। जब गोपी आई दोहने के लिए तो थनों में दूध ही नहीं। वशान वंचन क्वचित समझे क्रोश संजात सह। और जब वो गोपी देखने लगी कि बछड़ा किसने छोड़ा है तो बड़ी दूर जाकर तालियां बजाकर खूब हंसते थे। पेयम स्वाद्वत्यतिपयः कल्पितैस्तेयोगैः। दूध दही माखन की चोरी जब करते तो इस चोरी को चोरी नहीं समझते, इस्तेय योग के योग मानकर। अभी तक इतने योग बने थे, अष्टांग योग, सांख्य योग। आज एक भगवान ने नया योग बना दिया, इस्तेय योग। इस्तेय माने चोरी, चोरी का योग बन गया। योगियों की तरह चोरी करके आनंद ले रहे हैं। मरकान भोक्षन विभजति से नाति भांडम विनत्ति। जो दूध दही चुराते वो अपने बंदरों को खिलाते, अपने बाल साथियों को खिलाते। ठीक है, दही की चोरी कर लिया, माखन चुरा लिया, पर मटकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस मटकी को उठाकर पटक देते, फोड़ देते। द्रव्यालाभेश गृहकृतो याति वक्रोश्यतो का। चोरी करके भागते दौड़ते कि किसी के पकड़ में ना। ये चिन्हित कार्य हैं भगवान के। चोरी करने के लिए पूरा चौर्य प्रासार मंडल बन गया। एक ऋषि ऐसे हैं जिनका नाम ले लीजिए तो घर में चोर चोरी नहीं कर सकते। उनका नाम है कफल्लक। मुनि का नाम है कफल्लक। तिस्रो भार्या कफल्लस्य दाहिनी सुंदरी सती यस्या स्मरण मात्रेण चौरो गच्छति निष्फला। कफल्लक मुनि की 3 पत्नियां हैं, दाहिनी, सुंदरी और सती। इन 3 पत्नियों के सहित जो कफल्लक मुनि का नाम लेता है उसके घर में चोरी हो ही नहीं सकती। चोर आएगा भी तो चोरी न कर पाएगा, ऐसे ही लौटना पड़ेगा। भगवान कफल्लक मुनि के पास पहुंच गए। बाबा जी, आप हमारे कार्य में विघ्न न करना, आपको भी कुछ मिलेगा, माखन मिश्री आपको भी देते जाएंगे, पर आप हमारी चोरी पकड़वाना नहीं। और चौर प्राचार्य मंडल बनाकर विधिवत चोरी करने लगे, योग की तरह काम करने लगे। यदि मटकी ऊपर रखी है तो एक गोपाल के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा मित्र चढ़े पीठ में, फिर मटकी लेकर और सबको खिलाएं, स्वयं खाएं, मटकी फोड़कर भाग जाए। इस प्रकार से माखन चोरी की लीला भगवान की चलने लगी। एक दिन की बात है, एक गोपी ने योजना बनाई, आज कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ना है। मैं शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती हूं तो वो डांट देती हैं, क्यों मेरे कन्हैया को बदनाम कर रही हो गोपियों? मेरे यहाँ क्या दूध दही की कमी है, माखन की कमी है क्या? नंद जी के यहाँ लाखों गौएं हैं, उन लाखों गौओं का दूध 1000 गौओं को पिलाया जाता है। उन गौओं की चिकित्सा होती, देख रेख होती, फिर 1000 गौओं का दूध 100 गौओं को पिलाया जाता। चिकित्सा देख रेख में 100 गौओं का दूध एक पद्मगंधा नामक गऊ को पिलाया जाता।